Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये रीडिंग है आप सभी के लिए मार्च की प्रेडिक्शन. सो मार्च आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, आपकी एनर्जी, व्हाट आर कमिंग एज वार्निंग, व्हाट आर द बिग चेंजेस यू कैन सी इन मार्च. आपके लिए मार्च मंथ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेशल है, क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है, ये सारी चीज़ें मैं आज शेयर करने वाली हूँ विद योर ज़ोडिक साइन. सो सनशाइन या मून साइन जो आप फॉलो करते हैं उस बेसिस पे आप इस रीडिंग को चेक करें. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, सो टाइम स्टैम्प पे टैप करके आप अपनी रीडिंग को जान पाएंगे कि आपके लिए मार्च मंथ कैसा रहेगा. और मार्च मंथ में महाशिवरात्रि भी है. सो यहाँ पे मैं आपको ओरेकल गाइडेंस भी देने वाली हूँ महादेव के ही मैसेज से. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. कमेंट सेक्शन में महादेव ज़रूर लिखें. लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ कैसा रहेगा. महाशिवरात्रि मार्च मंथ में है तो आप ज़रूर महादेव से जो विश मांगना चाहते हैं ज़रूर मांगे. ओरेकल गाइडेंस भी मैं दूंगी जो महादेव आपके लिए लेकर आए हैं. सो मार्च मंथ की जो भी विश है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें. जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ की एनर्जी. वी हैव द टेम्परेंस एंड वी हैव द एस ऑफ कप. दिस इज़ सो अमेजिंग. अगर मैं एरीज आपके लिए देखूं तो ये मंथ आपके ही फेवर में है बिकॉज दिस इज़ इंडिकेटिंग टेम्परेंस एंड एस ऑफ कप दोनों ही इमोशनली वेलबींग हैप्पीनेस की एनर्जी है. और अगर हम बात करें वन बाय वन, सो एस ऑफ कप ला रहा है आपके लिए मार्च मंथ में कुछ ऐसी गुड न्यूज़ जिनकी वजह से आप बहुत खुश भी होंगे और आपको सेटिस्फैक्शन भी दिखेगा. और इट्स एक्चुअली इंडिकेटिंग कि कुछ विश ऐसी जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आप काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं. एंड दिस कुड बी समथिंग रिलेटेड टू योर लव, रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटेड टू योर फ्यूचर रिलेशनशिप. एंड एज पर एस ऑफ कप आपके लिए ये न्यूज़ पीस लाएगी आपके घर में, आपके लिए एक सेटिस्फैक्शन लाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील होगा कि यस फाइनली आई हैव अचीव दिस. सो करियर में अगर कुछ ऐसा प्लान करके चल रहे हैं जिसका रिजल्ट आपके लिए मार्च में आने वाला है, सो आप होपफुल हो जाइए क्योंकि मार्च मंथ आपके फेवर में होगा. इसी के साथ एरीज, जैसे कि आपका साइन तो है फायर एंड दैट द वाटर एनर्जी इज कमिंग. दिस मीन्स आपका जो फायर एंड वाटर मीन्स पर्सनल लाइफ अगर हम बोलें या फिर आपकी इमोशंस की बात करें और आपकी क्रिएटिविटी की बात करें तो वो दोनों बैलेंस हो रही हैं. मीन्स आपके लिए जो आउटकम्स होंगे वो परफेक्ट होंगे, मतलब आपके फेवर में होंगे. टेम्परेंस, अगेन यू आर कमिंग विद पीस एंड हारमोनी एंड गोइंग विद फ्लो. इस मंथ में कुछ भी ऐसा ब्लॉकेज नहीं देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आप रुके रहेंगे या कुछ चीज़ें ऐसी जो डिले रहने वाली हैं. और you are more coming spiritual, you are more attaining the awareness, you are more attaining the spiritual analysis अपने लिए, अपनी चॉइस एंड एवरीथिंग. यहाँ आप गुरु से बहुत कनेक्ट हो रहे हैं तो मार्च मंथ आप गाइडेंस और किसी भी तरीके से यूनिवर्सल साइन के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे अपने डेट को, मंथ को, वीक को, इस तरीके से. एंड कॉपरेशन बहुत अच्छा दिख रहा है. फ्रेंडशिप हो, हस्बैंड वाइफ की एनर्जी हो, पेरेंट्स की बात साथ कनेक्शन की बात हो, बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी. आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यू आर लोनली और आइदर कि नो वन इज़ अंडरस्टैंडिंग यू या फिर कोई आपको समझ नहीं रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ सो लविंग. आपके लिए दोनों एनर्जी बहुत अच्छी हैं. इस मंथ का मास्टर कार्ड चेक कर लेते हैं क्या बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपके लिए किसी तरीके की वार्निंग नहीं आई है. मार्च मंथ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन एंड पॉजिटिविटी. सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज यू आर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हेयर इट इज़. ये आपके लिए ही आया है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि आपकी खुद का मोटिवेशन, योर ओन इंडिविजुअलिटी एंड थॉट प्रोसेस, रिजर्व्ड कॉन्फिडेंस और बहुत एटीट्यूड भी दिख रहा है. मतलब इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. यू आर कमिंग विद योर ओन पावर. एंड कुछ अगर आप अटेन करना चाहते हैं एक हायर पोजीशन, कोई हायर स्टेटस, सम बेटर रिस्पेक्ट फॉर यू, वो आपको इस मंथ में देखने को मिलेगी. दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट योर सनफ्लावर इज़ कमिंग फॉर पॉजिटिविटी एंड द वॉन्ड्स एनर्जी इज़ कमिंग फॉर क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस एंड
ग्रेट ग्रेट प्लानिंग फॉर फर्दर फ्यूचर। तो ये मंथ आपके लिए विनिंग का है। इस मंथ में आप ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। सो डेफिनेटली जो भी आपके प्लान्स रहने वाले हैं वो आप खुद अपने मन में सोचेंगे, यूनिवर्स के थ्रू गाइडेंस रखेंगे, और जो आपको अपनी खुद इंट्यूशन से जो सही लगेगा या फिर आपको खुद अपनी प्लानिंग से जो सही लगेगा आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हैं। यू विल गोना फॉलो द इंट्यूशंस इन दिस मंथ एंड दैट्स रियली नाइस फॉर यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है क्योंकि रिजर्व्ड एनर्जी आ रही है। सो डू नॉट शेयर एनीबडी लाइक जिनसे आप अपने पहले से ही गोल को बता दें विदाउट कंप्लीशन। सो बिना किसी कंप्लीट करे गोल को आपको शेयर नहीं करना है। सो लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या आ रहे हैं महादेव की तरफ से आपके लिए। मैसेज क्या है? महाशिवरात्रि है। अगर हम देखें मार्च मंथ में तो आपके लिए मैसेज क्या है? वी हैव आदि योगी। वाओ, this is the reserved originator of yoga and you are commenced with journey in the practice of yoga which hold the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being. This month is all about for you for meditation, to cleanse your body, or either I must say to balance your 7 chakras. ये जो मैन एनर्जी मिल रही है दिस इज़ कमिंग फॉर मेडिटेशन। जैसे कि महादेव मेडिटेशन में बैठ जाते हैं और सालों सालों तक बैठते हैं, इसी तरीके से आपको इस मंथ में अपनी हीलिंग, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हीलिंग की ज़रूरत है। यू शुड ऑल्सो, अगर आपके मन में बहुत कियोस चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, एंजाइटी है, time is for the meditation. Choose meditation. Okay, so this is what coming for you. I hope March will going to give you lots of positivity. And अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। यू कैन गेट द प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। एंड इफ़ यू डोंट नो विच क्रिस्टल विल गोना सूट यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन किस क्रिस्टल से बन सकता है, कौन सा क्रिस्टल आपके लिए लकी साबित होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं मार्च मंथ आपके लिए क्या प्रेडिक्शन लेकर आ रहे हैं। और यहाँ जैसे कि मार्च मंथ में महाशिवरात्रि है, सो आपको मैं ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूँगी जो महादेव के मैसेज हैं आपके लिए। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर मार्च मंथ। आपकी एनर्जी फॉर मार्च मंथ, वी हैव द 5 ऑफ कप टॉरस। अनदर आपके लिए मार्च मंथ लेकर आ रहा है, वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड। ये मार्च मंथ आपके लिए दोनों एनर्जी देखें तो आपके लिए एंडिंग की एनर्जी है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज़ क्लोजिंग द चैप्टर। वन बाय वन मैं आपको शेयर करती हूँ कि इस मंथ में सबसे पहले तो कुछ चीज़ों की आपको रियलिटी, कुछ चीज़ों में आपको सच्चाई, कुछ पर्सन, कुछ सिचुएशन ऐसी सामने आएंगी जिनसे कि आप बहुत क्लियर हो जाएंगे कि नाउ दिस इज़ नॉट गोना वर्क इन योर फेवर। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट भी कर रहा है, रियलिटी भी समझ में आ रही है, आपको पता चल रहा है एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट। इस मंथ में आप चीज़ों को और ड्रैग नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग कि ठीक है, दिस इज़ डन, दिस इज़ इनकम्प्लीट और आइदर दिस इज ओवर एंड नाउ मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ आपकी एक्सेप्टेंस दिख रही है। 10 नंबर भी कंप्लीशन के लिए आ रहा है, मतलब कोई जो बहुत बड़ा हडल, प्रॉब्लम, इशू चल रहा है जिसको आप कैरी कर रहे थे अपने साथ, ड्रैग कर रहे थे अपने साथ, आप उसको पीछे छोड़ देंगे। अब आप उसको, आपका और उसका कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा, एंडिंग दिख रही है। यहाँ पे आपके लिए एक एनर्जी में 10 ऑफ सॉर्ड ये भी वार्निंग दे रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप चीज़ों को एंड कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस रख रहे हैं जो हुआ। आई नो दिस इज़ नॉट कमिंग वेरी पॉजिटिव क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपका मेंटली एग्जॉस्ट है, टायर्ड है, डीमोटिवेट दिख रहे हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि कोई बैक स्टेप या फिर जहाँ से आपको बहुत उम्मीद थी वहाँ से वो उम्मीद नहीं मिलना, ये भी आपके लिए दिख रहा है। सो डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, डू नॉट टोटली डिपेंड ऑन एनीवन फॉर योर ओन सेक। ठीक है, इसी के साथ 5 ऑफ कप यहाँ पर आ रहा है। यू आर रिग्रेटिंग एंड फीलिंग गिल्टी फॉर द थिंग्स विच आर नॉट इन योर फेवर या फिर वो लॉस हो चुकी हैं। ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपको इमोशनली आप बहुत चीज़ों से अटैच रहेंगे, उसमें कुछ लॉस हो या उसमें कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएं। दैट कुड बी अपॉर्चुनिटी, दैट कुड बी सम रिलेशनशिप एंड यू विल गोइंग टू फील लाइक सैड कि ऐसा क्यों हुआ, वो मिल जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था। व्हेन वी आर इन अ ड्रीम ऑफ
समथिंग जो पास्ट में हो चुका है और हम चाहते हैं कि वो बदले। ऑल्दो वी नो पास्ट कैन नेवर बी चेंज, आपके लिए भी यही दिख रहा है कि आप सोचेंगे कि पास्ट बदल जाए, बट टाइम इज़ टू थिंक इन अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सो आपके लिए मार्च मंथ में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खोते आप देखेंगे और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करते देखेंगे। सो दिस इज़ गोना गिव यू लॉट्स ऑफ न्यू ऑप्शंस। ओके, द मोमेंट यू विल रिलीज द पास्ट, you will receive the new opportunities, new hope, new energy, new love and new experience, समथिंग जो आपको बहुत पसंद आएगा। सो ओवरऑल दिस लाइक अगर हम इस मार्च मंथ को देखें तो ये मार्च मंथ आपकी चीज़ों को शेड कर रहा है, उन चीज़ों को रिलीज़ आउट कर रहा है जो चीज़ें आपसे बिल्कुल भी अब कनेक्टेड नहीं है, जिससे कोई बेनिफिट, कुछ पॉजिटिविटी नहीं आने वाली। इसी के साथ देख लेते हैं मास्टर कार्ड क्या कह रहा है। मास्टर कार्ड फॉर यू, 7 ऑफ पेंटिकल, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन विल पे यू ऑफ। हार्ड वर्क और डेडिकेशन करेंगे तो आपके लिए मनी भी है, पेशेंस रखेंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है हैव पेशेंस, फोकस ऑन योर प्रोसेस, ट्रस्ट योर प्रोसेस एंड कीप डूइंग, कीप पुटिंग एफर्ट्स। तो इट्स अ गुड एनर्जी ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे मास्टर कार्ड आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ चीज़ों में अब आपको फाइनली 100% यहाँ पे अप्रोच रखनी होगी सो दैट आप वहाँ से कुछ आउटकम ले पाएँ। गुड रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, हार्ड वर्क विल नॉट गोना वेस्ट। सो इस मंथ में आपका मेहनत बहुत दिख रहा है, यू आर डेडिकेटली पुटिंग एफर्ट्स और वो वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जहाँ पे आप बिल्कुल कोई खुश नहीं है या फिर कुछ तरीके के इश्यूज चल रहे हैं, बैक स्टेप है, धोखा है या यादें हैं, वहाँ से तो मूव ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आ ही रहा है अब वेट ज़रूरी नहीं है करना, मूव ऑन इज़ बेटर। पर्सनल लाइफ में अगर स्टक है सो मूव ऑन इज़ गुड फॉर यू। अनदर थिंग 7 ऑफ पेंटिकल, अगर किसी करियर की एनर्जी के साथ है, करियर में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो येस यू हैव टू पुट योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। लेट्स सी आपके लिए महादेव की तरफ से क्या मैसेज हैं। जैसे कि महाशिवरात्रि है हमारे मार्च में, सो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। वी हैव द भोलेनाथ बीइंग पोलाइट, open up a new world of possibilities and happiness with your word of month and with the words of mouth, convey your message in a polite manner। बिना किसी एग्रेशन के, बिना किसी फाइट के, बिना किसी नेगेटिविटी के, दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू ओपन अप न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू प्लानिंग एंड न्यू होप। आपको कहीं पे भी बहुत वेट, फाइट, एग्रेशन या कुछ बाहर किसी से फाइनली कोई क्लोजर करने के लिए कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होना है। दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू जस्ट ब्रिंग द चेंज, दिस पर्पल बटरफ्लाई इज कमिंग फॉर चेंज and go for change with politeness, with peace, with acceptance, okay, with not with aggression. So this is what coming for you Taurus. I hope this reading will gonna resonate. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, वेबसाइट से आप अपने रीडिंग बुक करके मुझसे क्वेश्चंस के आंसर जान सकते हैं। क्रिस्टल्स अगर आपको लेने हैं, यू डोंट नो विच क्रिस्टल विल सूट यू, विल रिमूव द ब्लॉकेज एंड विल अट्रैक्ट द बिग सक्सेस टू यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल गोइंग टू लेट यू नो कि क्या सूट करेगा। सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको ओरेकल गाइडेंस भी दूंगी महादेव के मैसेज क्या है, क्योंकि महाशिवरात्रि हमारे लिए मार्च मंथ में है। सो यहाँ आपके लिए एनर्जी, फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ कप एंड वी हैव द टावर। यहाँ पे दो एनर्जी साथ आ रही हैं और दोनों बहुत ही कंट्रास्ट हैं। सो जेमिनाइन, ये एक ऐसा मंथ रहने वाला है जहाँ पे हैप्पीनेस भी है, साथ ही साथ कुछ चीज़ों के अंदर डिसअपॉइंटमेंट भी है। ठीक है, ऐसा मान के चलो कि कुछ सच्चाइयाँ पता चलेंगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा हिला देंगी, जो आपको बहुत सारी चीज़ों में एकदम एक शेकन एनर्जी देंगी कि व्हाट, हाउ कैन दिस हैपन, या फिर किस तरीके का कुछ ऐसा मैसेज डिलीवर होगा आपको जो आपको बहुत ही सेटिस्फाइंग नहीं दिखेगा। टावर इज़ कमिंग सम काइंड ऑफ फेलियर और आइदर सम बैड न्यूज़ और आइदर सम काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट इज़ क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी टू यू। ये स्पेशली टावर यहाँ पे ये भी इंडिकेशन दे रहा है कुछ चीज़ें जो आपने उम्मीद लगा के बैठे थे, जो आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं थी, या वो लॉयल्टी नहीं थी, या फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो वहाँ पे फाइट होकर एग्रेशन दिख रहा है, वहाँ पे कुछ
आप वोकल हो सकते हैं, आपकी पिच हाई हो सकती है, आपका किसी से कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके डिबेट बन सकता है। ऐसा होता है ना, हम फाइट कर लेते हैं अपनी अपनी ओपिनियंस को लेके, लाइक दैट। सो द टावर इज़ कमिंग लाइक यू नो अ काइंड ऑफ ब्लो आउट, लाइक अ वॉल्कनो बस्टिंग। ओके, सो ये चीज़ दिख रही है जो आपको कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रॉमा देगी। एंड इसी के साथ यहाँ पर नाइट ऑफ कप, यू आर गोना फाइंड सम ट्रू लव एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है अबाउट द ब्राइड ग्रूम, अबाउट द ट्रू लव, अबाउट इमोशनल हैप्पीनेस। सो ये मंथ आपको कहीं ना कहीं एक फेज़ में हैप्पीनेस भी देगा रिलेशनशिप को लेके। और स्पेशली जैसे यहाँ पे प्रपोजल आ रहा है, प्रपोज कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं और एंगेजिंग, सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ यू नो रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, मैरिज एंड फ्यूचर प्लानिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और भी बहुत गुड न्यूज़ है आपके लिए मार्च मंथ में, कि आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, मतलब आप जिस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं करियर में, यू आर चूजिंग दैट डायरेक्शन एंड यू आर जस्ट वॉकिंग ऑन दैट। ये एक ऐसा टाइम होगा मार्च में कि आप अपनी प्लानिंग पे काम करेंगे। यू आर जस्ट चूजिंग दैट डायरेक्शन एंड आप वो रास्ते, अपॉर्चुनिटीज़, वो डोर्स को ओपन कर रहे हैं जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है। सो यू आर फोकसिंग ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड यू आर चूजिंग दैट। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि इस एनर्जी के साथ अगर हम देखें, सो यू आर इमोशनली कमिंग हैप्पी एंड बहुत ही प्योर हार्ट से, विद प्योर डेडिकेशन यू आर क्रॉसिंग द यू नो द पाथ। सो ये ट्रैवलिंग, इवन लोकेशन चेंज, क्रॉसिंग द बॉर्डर, और आइदर समथिंग जिधर आपका मन है उस कंपनी में अप्लाई करना, उस तरीके की अपॉर्चुनिटी रिसीव करना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। लेट मी सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या है मार्च मंथ के लिए। मास्टर कार्ड विल गोना गिव अस लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सो देखो, वार्निंग के तौर पे देखा जाए तो टावर आ रहा है, दिस मीन्स डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी। यहाँ पे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से, ज़रूरी नहीं कि वो अपनी पूरी विश पूरी कर दें आपकी, वो जो उन्होंने वादे किए हुए हैं या कमिटमेंट किया हुआ है वो पूरा हो जाए, ठीक है। सो आपके लिए मास्टर कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ द टाइम टू चूज़ न्यू डायरेक्शन, दिस इज़ द टाइम टू लुक फॉर फर्दर ऑप्शन। कोई नए नए ऑप्शन, नई नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नया रास्ते को खोजो। टाइम इज़ टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। एक चीज़ में रिजेक्शन हो गया, फेलियर मिल गया, या एक जगह से आपके लिए कम्प्लीटली डोर्स क्लोज हो गए, सो द टाइम इज़ टू लुक फॉर मोर ऑप्शन रैदर देन सिटिंग एंड फीलिंग सैड। ओके, इसी के साथ अब्रॉड, इसी के साथ लोकेशन चेंज, इसी के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप दूर तक की सोच के चलेंगे तो आप एक सही रास्ते को अपना पाएंगे, उसको चूज़ कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू डिसाइड बिटवीन सम ऑप्शन एंड चॉइसेस, और उन्हीं के रास्ते से आपका फ्यूचर डिफाइन होने वाला है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड देन डिसाइड द थिंग्स। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑन दिस महाशिवरात्रि। सो वी हैव मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपने आप को अवेयर करना है, what you really love to do, what you really like to, how you want to live, क्योंकि ये टाइम है मेडिटेट करने का और अपने बारे में जानने का, स्पिरिचुअल अवेकिन का टाइम है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकिन हो सकती है, दिस इज़ ऑल पॉसिबल, ये होती भी है। सो जितना आप अपने आप को जानेंगे उतना ही, देखो, अनकवर योर ट्रू स्पिरिचुअल एसेंस। तो अनकवर करें अपनी लेयर्स को, जो हमारी बाहरी दुनिया से जो हमने अपने माइंड को बना लिया है। Time is to just connect with your soul and plan the things as per your soul, your energy, your comfort. Okay, so this is all for you Gemini. I hope this reading will resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सो इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, आपको नहीं पता विच क्रिस्टल कैन हेल्प यू टू गेट द स्पिरिचुअल अवेकन, और आइदर टू गेट द गुड लक इन योर रिलेशनशिप, और आइदर प्रमोशन, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ क्या कह रहा है। यहाँ पे महाशिवरात्रि है, सो मैं आपको महादेव के भी मैसेज शेयर करने वाली हूँ। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस मंथ में क्लेम करना चाहते हैं। सो मार्च मंथ फॉर यू वी हैव एस ऑफ पेंटिकल एंड आपके लिए है 5 ऑफ कप।
सो मार्च मंथ आपके लिए दोनों ही एनर्जी को देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है, क्योंकि 5 ऑफ कप एंड एस ऑफ पेंटिकल, दिस मीन्स रिसीविंग सम गुड न्यूज़, ऑल्सो गिविंग अप फॉर सम ऑफ द थिंग्स। मतलब अगर हम बात करें तो सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है सम फाइनेंशियल बेनिफिट्स, सम हेल्थ बेनिफिट्स एज वेल एज सम गुड न्यूज़ जो परमानेंट रहेगी, जो परमानेंटली स्टेबल हो जाएगी, ऐसा कुछ रिटर्न मिलना, ऐसा कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ आना, जिसके बाद आप फाइनली उसको सोच के देखोगे कि हाँ ये अब आपका है। ये कोई मटेरियलिस्टिक लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, कार, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, और आइदर सम परमानेंट जॉब और आइदर सम दिस काइंड ऑफ जॉब जिसमें आपको पैकेज बहुत अच्छा मिल रहा है, एंड इवन सम गुड न्यूज़ अबाउट वीज़ा और सम राइट्स, क्योंकि यहाँ आपके फेवर में दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल। गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू विथ सम स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। इवन अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आपको एक ऐसा कनेक्शन बने, ऐसा रिलेशनशिप आए जिसमें कि आपको कमिटमेंट मिल जाए, फिक्स हो जाए चीज़ें, तो येस दिस मार्च इज़ गोना गिव यू दिस थिंग, ओके। बट एज 5 ऑफ कप इट्स नॉट अ गुड एनर्जी। इस मंथ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हों या फिर कुछ इमोशनल एनर्जी हो, वहाँ पे आपको रिजेक्शन फेस करना होगा। यू आर फीलिंग रिग्रेट एंड गिल्टी, क्योंकि आपके हाथ से वो चीज़ें निकल रही हैं जो आपको पसंद होंगी, या फिर जो आप जैसे कंफर्ट में रहना चाह रहे होते, या फिर जिस चीज़ को लेकर आप अटैच थे, वो चीज़ें दूर हो रही हैं, ओके। एंड दैट इज़ इंडिकेटिंग कि जो पास्ट है, जो पास्ट में जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, जो पास्ट में चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, जो पास्ट में चीज़ें आपके फेवर में नहीं हुई हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दोज। दैट इज़ लाइक व्हेन वी हैव अ होम सिकनेस और नॉस्टैल्जिया अबाउट द पास्ट थिंग्स, वो ही दिख रहा है। इसी के साथ साथ 2 ऑफ कप, कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ रही हैं। मतलब आप कुछ चीज़ों को खोएंगे और कुछ चीज़ों को पाएंगे। कुछ चीज़ें आपके लिए गुड बाय हो जाएंगी, कुछ डोर्स आपके लिए क्लोज हो जाएंगे इस मंथ में, और कुछ नए ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी सामने देखने को मिलेंगे। सो इट्स लाइक अ विन विन, बट डेफिनेटली आफ्टर सम स्ट्रेस आपको कुछ आउटकम आ जाएगा। आफ्टर सम रिजेक्शन यू विल सी द न्यू अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। सो दिस इज़ योर एनर्जी। लेट मी सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है। और यहाँ आपके लिए 5 ऑफ कप ये भी वार्निंग दे रहा है, टाइम इज़ टू लिव इन प्रेजेंट, डू नॉट बी इन पास्ट। पास्ट की चीज़ें हम नहीं बदल सकते, तो रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। फोकस ऑन योर प्रेजेंट। सो मास्टर कार्ड है आपका 8 ऑफ सॉर्ड। इस मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे और स्टक फील करेंगे, क्योंकि आपके आसपास ऑप्शन तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि क्या बेस्ट है, क्या सही है, आपके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। क्योंकि हेयर यू आर कमिंग हेल्पलेस एंड ब्लाइंड फोल्ड, मीन्स ना ही आप कुछ सोच पा रहे हैं, ना ही आप दूर तक की देख पा रहे हैं, ना ही आप अपने हाथों से मीन्स थ्रू योर वर्क, थ्रू योर स्किल्स चीज़ों को मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो ये एनर्जी इस मंथ की दिख रही है, जहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो द 5 ऑफ कप इंडिकेटिंग द सेम, बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ योर ऑलरेडी योर माइंड सेट, जहाँ अभी आपके लिए आप ग्रोथ पे तो हैं, लेकिन वो ग्रोथ नहीं दिख रही है। एवरीथिंग इज़ सो स्लो एंड दैट्स क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेस इन यू। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होनी है वो हो रही है, लेकिन आपको वो कहीं ना कहीं अभी देखने को नहीं मिलेगी। द प्रोसेस इज़ सो स्लो, ओके। सो दिस मंथ इज़ समथिंग वेयर बहुत सारे ऑप्शन चॉइसेस के बीच में भी आप अपने आप को कन्फ्यूज पाएंगे, टू चूज़, टू सेलेक्ट, टू प्लान एंड टू मूव फॉरवर्ड, ओके। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या है, महादेव की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं, सो दैट यू कैन फॉलो इट इन द मार्च मंथ। महाशिवरात्रि भी है। सो वी हैव डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज, डिस्ट्रक्शन इज एन इविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर अ एंटिसिपेट एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। सो बी रेडी, अगर कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जो ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, एंडिंग हो रही है, सो डू नॉट वरी, वो एक नए वेलकम, एक बेटर, आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए ही है। और महादेव कह रहे हैं आपसे, दिस इज़ द टाइम फॉर डिस्ट्रॉइंग, ठीक है। मीन्स अगर कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं तो उस चीज़ को लेके आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। दैट मीन्स समथिंग बेटर इज़ कमिंग। दिस इज़ लाइक बिग चेंज इन योर लाइफ एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग द मोर क्रिएशन टू यू, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू हैप्पीनेस, ठीक है। तो बी रेडी फॉर द सडन चेंज। कुछ सडन चेंज आपको देखने को मिलेगा जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होगा, बट दैट इज़ द फैक्ट, it's supposed to happen. So this is all for you. I hope this reading resonates. So comment section में ज़रूर बताएं।
पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स बट आपको नहीं पता लकी क्रिस्टल्स कौन सा है आपका, सो दैट कि आपकी लाइफ में लक पॉजिटिविटी आए, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं मार्च मंथ आपके लिए क्या प्रेडिक्शन लेकर आया है। और जैसे कि महाशिवरात्रि है मार्च मंथ में, तो मैं आपको महादेव की तरफ से भी जो मैसेज हैं वो शेयर करूँगी। सो लेट मी सी योर एनर्जी। यहाँ आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स और आपकी एनर्जी आ रही है फॉर द मार्च मंथ वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। सो लियो, ओवरऑल दिस इज़ अ विक्ट्री मंथ, क्योंकि यहाँ दोनों एनर्जी को देखें, सो यू आर एट योर बेस्ट। दिस इज़ द ग्रेट टाइम वेयर यू कैन एक्सपेक्ट द गुड न्यूज़ एज वेल एज विक्ट्री एंड सेटिस्फैक्शन। वन बाय वन अगर मैं बात करती हूँ तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले तो डेजिग्नेशन, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग बहुत बन रही है। आप इस मंथ में बहुत ऑनर्ड फील करेंगे, लोग आपको वैल्यू भी दे रहे हैं, रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं, एंड पीपल आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू। आप उनको इंस्पायर कर रहे हैं। जो जो प्रिविलेजेस, जो जो राइट्स, जो जो आपके हक है, जो आपको मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको मार्च मंथ में देखने को मिलेगा। फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट, या आपके आसपास के कलीग्स और टीम, एवरीबडी विल गोइंग टू हेल्प एंड सपोर्ट यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ दैट वो रियलाइज़ करेंगे कि येस यू आर रियली डूइंग ग्रेट। इसी के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर में बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि अगर आप किसी तरीके की डेजिग्नेशन या फिर कुछ ऐसा आउटकम वेट कर रहे हैं कि जो आप सोचते हैं कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मैंने इसके लिए अप्लाई किया है, मैंने इसके लिए बहुत प्रिपरेशन की है, तो उसका आउटकम आपको देखने को मिलेगा। ओके, पीआर हो गया, वीज़ा हो गया, या कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हो गए जिसमें कि आपको राइट्स मिलने हैं अपने, तो वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन जिस पे आप बैठे हैं ये एक ऐसी पोजीशन है, किंग पोजीशन, और जिसको फील देखकर आप ऑनर्ड फील कर रहे हैं, आप फुलफिलमेंट फील कर रहे हैं कि हाँ सब चीज़ें सेटिस्फाइंग हैं, और आपके राइट्स भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। सो दिस इज़ सो लविंग एंड पॉजिटिव, एंड दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ वार्मनेस इन लाइफ, लॉट्स ऑफ लव एंड अटैचमेंट, एब्सोल्युटली पॉजिटिव। लियो, एस ऑफ सॉर्ड आ रहा है। यू आर जस्ट क्लेमिंग द अपॉर्चुनिटी, आप किसी मौके को नहीं छोड़ रहे हैं। हेल्थ हो, करियर हो या रिलेशनशिप हो, यू आर क्लेमिंग द पावर, मीन्स हर जगह पे आप ही आगे स्टैंड ले रहे हैं, और यू आर कमिंग लाइक अटेनिंग इट। मीन्स अगर आप कोई टारगेट बनाएंगे तो वो पूरा हो जाएगा। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेंगे, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं, सो यू विल गेट द विक्ट्री, एंड यू आर कमिंग वेरी एक्टिव इन दिस मंथ। मतलब मार्च मंथ को आप पूरी तरीके से यूटिलाइज करेंगे, इसमें आप पॉज, वेट, डिप्रेस ऐसे नहीं रहेंगे। Ace of Sword, actually you are claiming the opportunity as soon, instantly, something you can see, idea, work, or either somewhere some clarity in relationship, वो सब आप अच्छे से कर पाएंगे। So definitely it's your month actually. Let's see मार्च मंथ आपके लिए क्या मास्टर कार्ड लेकर आ रहा है। दिस इज़, क्योंकि आपके लिए कोई वार्निंग नहीं आई है, बस ये आया है बी एक्टिव, क्योंकि अगर आप एक्टिव रहेंगे तो जब अपॉर्चुनिटी का फेज़ आएगा और आपके सामने से गुजरेगा तो आप उसको ले पाएंगे। ठीक है, सो लेट मी सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है। एम्परर, अगेन द पावर, एम्परर एनर्जी आ रही है, एंड एम्परर इज ऑल कमिंग विजन, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एज वेल एज सरप्लस। तो इस मंथ में आप खुद में भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, एक एटीट्यूड रहेगा आपके अंदर, और एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज और स्किल्स का डेवलपमेंट एज वेल एज यहाँ पे सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो यू विल गोना बी वेरी हैप्पी, योर पेरेंट्स विल गोना फील प्राउड ऑन यू, एंड जो आपके बॉस हैं, आपके मैनेजर हैं, उनसे भी आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत रहेगा। सो एज एन मास्टर कार्ड दिस इज coming like power and stability, sitting on your powerful chair and claiming everything, like your signature will valued. Okay, so this is so great. ये मंथ आपके फेवर में है, बहुत सीरियस भी आप आ रहे हैं, मतलब आप अपने कामों को पूरा टाइम पर कर रहे हैं। एम्परर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग दिख रही है। सो हाँ, ये मंथ आपके लिए फ्रूटफुल है, अच्छे बड़े चेंज, बड़े डेवलपमेंट की तरफ आप जा रहे हैं लियो। ओके, लेट्स सी, यहाँ मैं महादेव के कार्ड्स के थ्रू आपको जानने को बता रही हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है एज महाशिवरात्रि आ रही है। सो मार्च मंथ में आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव महाकाल, डिवाइन टाइमिंग, द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइमिंग इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ।
Prepare yourself for the miraculous and extraordinary experience that are about to unfold in your life. सो आपकी लाइफ में महाकाल के थ्रू मीन्स महादेव महाशिवा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और यहाँ आप रेडी रहिए मिरेकल्स के लिए, सरप्राइजेस के लिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ सो अमेजिंग, दिस इज़ द टाइम टू बी रेडी, क्योंकि ये जो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, मतलब यूनिवर्स ही आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग बना रहे हैं सो टू क्लेम योर सक्सेस। दिस इज़ ऑल फॉर लियो। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, यू डोंट नो कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं मार्च मंथ आपके लिए क्या प्रेडिक्शन लेकर आ रहे हैं। और महाशिवरात्रि है मार्च मंथ में, तो मैं महादेव के भी मैसेज आपको शेयर करूंगी। जो आप क्लेम करना चाहते हैं, जो आपकी विश है, वो कमेंट सेक्शन में लिखें, वो ज़रूर क्लेम होगी, वो ज़रूर आपकी विश पूरी होगी। सो फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए यहाँ पर अनदर एनर्जीज 4 ऑफ पेंटिकल। ये मंथ वर्गो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ साइड चलना, मतलब कि हर चीज़ को सिक्योर करके चलने का है, क्योंकि इस मंथ में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही हैं, कमिटमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं, साथ ही साथ आप कुछ चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा मंथ है, अगर 4 ऑफ पेंटिकल बताएं तो सो यू आर नॉट टेकिंग रिस्क, यू डोंट वांट टू लूज़ एनीथिंग। इस मंथ में आप कुछ एक्सपेरिमेंट करने से डर रहे हैं, आप कुछ नया करने से डर रहे हैं और चीज़ों को सिक्योर करना चाह रहे हैं। मानो आपकी कोई सैलरी है तो आप नहीं चाहेंगे कि आप वो जल्दी से ख़त्म कर दें, उसको स्पेंड कर दें, या आपके पास कोई जॉब है तो आप नहीं चाहेंगे कि आप उसको रिस्क लें, मतलब कोई और नई जॉब देखें, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि ऐसा तो नहीं कि ये जॉब की जगह कुछ और अच्छा नहीं मिलेगा। मीन्स यू आर कमिंग बिट इनसिक्योर, लाइक व्हेन वी आर नॉट रेडी टू टेक एनी एक्सपेरिमेंट और रिस्क। आप रिस्क इस मंथ में नहीं लेंगे, आप अपने मनी, आप अपनी चीज़ों को, आप अपने मटेरियलिस्टिक सोर्सेज को सबको क्लिंच कर कर बैठ रहे हैं। साथ ही साथ व्हेन यू आर नॉट एक्सपेंडिंग, आप कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें तो आप एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को श्रिंक कर रहे हैं इस मंथ में। सो वर्गो, ये एक ऐसा मंथ होगा जहाँ पर आप ज़्यादा लोगों से बातें, ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट, अपनी बातें एक्सप्रेस कर भी नहीं रहे हैं, मतलब यू आर नॉट सो मच इन्वॉल्विंग इन योर सोशल लाइफ विद पीपल और एक्सपीरियंसिंग। सो देर इज़ नो रोमांस एज वेल इन दिस मंथ। एंड 4 ऑफ पेंटिकल अब्रॉड से रिलेटेड या किसी नई लोकेशन जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कहीं पे जहाँ पे हाई बिल्डिंग्स हैं, वहाँ आपका इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। दिस कुड बी सम काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर ट्रैवलिंग, वो आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन बन सकती है फॉर योर करियर। मीन्स यू आर चूजिंग समथिंग न्यू और आइदर स्टेइंग इन समथिंग जो आपकी अपनी लोकेशन से दूर है, जस्ट फॉर योर करियर। ओके, इसी के साथ यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, यू आर नॉट शेयरिंग, सो इवन आप अपने रिलेशनशिप में भी बहुत ओपन नहीं दिख रहे हैं, यू आर हाइडिंग और जस्ट नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल टू शेयर एनीथिंग, सो रिजर्व्ड है आपकी एनर्जी। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम देखें, सो वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर जस्ट कमिंग अंडर द प्रेशर। ये एक बर्डन की एनर्जी है और इस मंथ में आपके टारगेट्स, आपका काम, आपकी प्लानिंग, वो आपको बहुत बर्डन देगी, क्योंकि जो शेड्यूल्स हैं उससे ज़्यादा आपके कमिटमेंट में दिख रहे हैं, जितना टाइम है उससे ज़्यादा आपका वर्क दिख रहा है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि और लोग आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दें कि ये करना है, ये नहीं करना, तुमने ये नहीं किया, इस तरीके से, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर कमिंग विद द बर्डन ऑफ अदर्स एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरे लोगों की तरफ से जो उम्मीदें हैं आपकी तरफ, उन चीज़ों में आप बर्डन में फील करेंगे। ओके, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चलने की वजह से आपकी एनर्जी के अंदर यहाँ पे बर्डन भी आ रहा है। ऐसा मान के चलो कि यू सपोज टू डू 7 hours सम इन्वॉल्वमेंट एंड वर्क, बट आप उसको नहीं कर पा रहे। एवरी डे यू आर नॉट एबल टू गिव दैट टाइम टू योर रिलेशनशिप और टू योर प्रिपरेशन, टू योर करियर, दैट्स मेकिंग यू फील मोर बर्डन फॉर फ्यूचर। ओके, सो लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस से पहले मास्टर कार्ड क्या कह रहा है। सो मास्टर कार्ड की एनर्जी क्या है? 6 ऑफ सॉर्ड। सी, जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, जो भी ट्रबल है, डू नॉट वरी, यू विल एबल टू मेक थ्रू। मतलब आप आगे बढ़ पाएंगे, आप वो रिलेशनशिप हो या आप अपने करियर में सॉर्ट इट आउट चाहते हैं चीज़ों को, या आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए, सो दैट आप आगे बढ़ जाएं, ट्रैवलिंग कर लें, सेटल हो जाएं। दिस कुड बी सम रिलेशनशिप थिंग, किड्स रिलेटेड,
और आइदर सम मैरिज और ईदर सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि अभी तक फाइनेंशियली चीज़ें डिस्टर्ब दिख रही हैं। सो वर्गो वो सारी चीज़ें आप बैलेंस कर पाएंगे। ये मंथ ऐसा मंथ है जिसमें न्यू ऑप्शन, डिस्कवरी और अ काइंड ऑफ क्रॉसिंग दैट स्ट्रगल, क्रॉसिंग दैट प्रॉब्लम एंड रीचिंग टू द फाइनली ऑन अ सेफर साइड, इस तरफ आपकी डायरेक्शन रहेगी। तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी एफर्ट्स का है, बट हाँ, बिना रिस्क लिए बचते बचते आप इस मंथ को पार कर लेंगे। लेट मी सी महादेव की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, लॉर्ड शिव आपको क्या बोलना चाहते हैं ऑन दिस महाशिवरात्रि। सो वी हैव Om, divine wisdom, listen to your inner voice. This card brings forth the gift of divine wisdom upon by Shiva. You are blessed with an intuition inner voice that serves as guiding light to path. आपको जो कन्फ्यूज़न है आपकी लाइफ में, जो आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, रुके हुए हैं, बर्डन में हैं, इनर वॉइस, इंट्यूशंस को फॉलो करके आगे बढ़ो और किसी की मत सुनो। दिस इज़ वॉट यूनिवर्स इज सेइंग, दिस इज़ वॉट द लॉर्ड शिवा आपको एडवाइस देना चाहते हैं। दिस इज़ द टाइम टू जस्ट लिसन योर इनर वॉइस, वर्क ऑन योर इनर सेल्फ एंड देन प्रोटेक्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अगर बाहरी दुनिया की चीज़ें सुनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, आपको नहीं पता वो कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं फॉर योर हैप्पीनेस, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं मार्च मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी एनर्जी, और जो महादेव की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है वो शेयर करूंगी, क्योंकि महाशिवरात्रि मार्च मंथ में है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपकी विश है, जो आप चाहते हैं कि पूरा हो। सो फर्स्ट वी हैव द 8 ऑफ कप, ओके, एंड देन अनदर वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इंटरेस्टिंग भी क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बदल रही हैं और कुछ चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाली हैं। यू कैन सी दीज 2 कार्ड्स, ये दोनों ही जगह पर अगर देखिए एनर्जी तो बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, इमोशनल भी है और एक्साइटमेंट की भी है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली रियूनियन, गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, टॉक, बॉन्डिंग, और यहाँ पे आपके लिए यूनिटी आ रही है, यूनाइटेड दिख रहे हैं आप। तो ये मंथ बहुत ही स्पेशल है जहाँ पे पेरेंट्स से मिलना हो, किड्स से मिलना हो, पैट्स के साथ एक हेल्दी टाइम पास, अपना रूटीन बनाना हो, लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स को लेकर, प्रॉस्पेरिटी को लेकर खुशहाल, मीन्स आप एज एन फैमिली में बहुत ही हैप्पी दिख रहे हैं, एंड दैट्स एक्चुअली मेकिंग यू फील लाइक येस यू आर कंप्लीट एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। लव एंड रेस्पेक्ट तो मिल ही रहा है, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत ही प्रॉस्पर दिख रहे हैं। अगर आप दूर रहते हैं सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपके लिए गेट टुगेदर है। इफ़ यू आर जस्ट बिजी इन योर वर्क और समथिंग, तो यहाँ इस मंथ में कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है जिसका सेलिब्रेशन आप मिलजुल के करेंगे। मैरिज से रिलेटेड भी इफ़ यू आर इन दैट फेज लिब्रा, अगर आप मैरिज का कुछ प्लान कर रहे हैं तो हाँ, इस मंथ में गुड न्यूज़ आ सकती है, ओके। और इट्स नॉट अबाउट जस्ट मैरिज, एज इन करियर एज वेल, मनी, as in house and organization, और either some kind of big success जिसको लेके बहुत ही ज़्यादा मेंटल पीस मिलता है, मेटलिस्टिकली हम आसपास में बहुत लग्जरी देखते हैं, इस तरीके से आप चीज़ों को देख पाएंगे। सो दिस इज़ रिलेटेड टू यू, फैमिली, मनी एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन। सो बहुत ही अच्छा टाइम है। देन लिब्रा आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ कप, एंड दैट्स अबाउट द लोकेशन चेंज, ट्रैवलिंग एंड लेटिंग गो। कुछ चीज़ों को गुड बाय बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नई डिज़ायर के साथ आगे बढ़ेंगे, मतलब नई प्लानिंग के साथ, आई मस्ट से, ठीक है। ये ट्रैवलिंग भी है, वो वर्ल्ड में ट्रैवलिंग हो, लोकेशन चेंज की बात हो, या आप कुछ नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, और आप पीछे जो जहाँ हैप्पीनेस नहीं है, जहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है, जहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, आप वहाँ से लेट गो कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ों को छोड़ रहे हैं, ओके। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ इमोशनल रहने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे तो दैट्स मेक यू फील वेरी मच इमोशनल, कनेक्टिंग, मेमोरीज विल बी देयर। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी एज एन इमोशनली अपसेट,
बट हाँ, 8 ऑफ कप यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जो जो चीज़ें प्रॉब्लम बर्डन आपको ड्रैग कर रही थी, रुकावट बना रही थी, अब वो सब जाने वाली हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ विनिंग मंथ फॉर यू, कि आपके लिए फेज़ बदल रहा है। चेंज, मेजर इफेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैवलिंग, ट्रांजेक्शन आ रहा है, एक ट्रांजेक्शन का फेज़ है। लेट मी सी यहाँ पे आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है। सो मास्टर कार्ड फॉर लिब्रा, पेज ऑफ कप, द टाइम इज़ ऑफ रोमांस, पैशन, इंटरेस्ट एंड लॉट्स ऑफ फ्रीडम। ये मंथ बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि पेज ऑफ कप देखो यहाँ पे आपके लिए मैंने बोला कि आपकी डिज़ायर जो है उसकी तरफ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी चॉइस की तरफ जा रहे हो, और यहाँ पे आप देखो कितना हैप्पी दिख रहे हैं। यू आर कमिंग लाइक अ न्यू बर्ड, लाइक अ न्यू फ्लावर, ओके, विद ऑल एक्साइटमेंट, विद ऑल पॉजिटिविटी, विद ऑल द हैप्पीनेस। आप यहाँ अपनी रिलेशनशिप, आप अपनी लाइफ और आप अपनी फर्दर प्लानिंग को लेके बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो सकते हैं इफ़ यू आर सिंगल, एंड कुछ आपका जो पास्ट से जो ड्रीम था, कोई पैशन था, आप उसको लेके बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं। टाइम इज़ ऑफ लव, रोमांस, हैप्पी टाइम, इन्जॉयमेंट एंड ऑल द लेजर, ये दिख रहा है। कोई बर्डन नहीं दिख रहा, कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही, किसी तरीके का आपको कोई क्योस नहीं देखने को मिलेगा। सो दैट्स रियली लकी यू आर। सो लिब्रा, लेट्स सी, जैसे कि यहाँ पे लव है, रोमांस है, पैशन है और वैकेशन है, फ्री टाइम है। सो महादेव जो महाशिवरात्रि है मार्च में, तो आपके लिए क्या ओरेकल गाइडेंस लाई हैं। लेट मी सी, लॉर्ड शिवा आपको क्या कहना चाहते हैं। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। ये कैसा पीरियड है कि अपने आप को सॉलिट्यूड एंड engage in meditation, as it is the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true essence। जितना आप देखो, ये एनर्जी भी है न्यू बर्ड, न्यू फ्लावर, न्यू फेज़। 8 ऑफ कप भी आ रहा है, एक नई शुरुआत। तो जितना आप अपने आप को जान पाएंगे उतना आपके लिए आसान होगा अपनी लाइफ को अच्छा बनाना, अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट, अपने स्ट्रेंथ, अपने टैलेंट पे काम करना, और क्या चॉइस है, किस चीज़ से आप खुश हैं, ये जानने के लिए सेल्फ अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेकन करना ज़रूरी है, जो मेडिटेशन से होगी। सो नो योर ट्रू सेल्फ, दिस इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड योर ट्रूनेस, व्हाट यू रियली वांट, हाउ यू आर, यू नो, व्हाट योर सोल फील्स अबाउट यू। आप किस चीज़ में अपने लिए खुद को बिलोंग करता मानते हैं, इन चीज़ों के बारे में समझें। इसलिए ही आ रहा है फॉलो योर पैशन, यू नो, नॉट विद द सोसाइटी नॉर्म्स आपको नहीं चलना है। यू जस्ट फॉलो योर ओन इनर वॉइस। मेडिटेशन से हेल्प मिल सकती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल, लेकिन आपको नहीं पता कि लकी क्रिस्टल कौन सा है, सो आप मैसेज करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू जो आपको स्पिरिचुअल अवेकन करा सकता है, आपको अपने बारे में जानने में मदद करेगा। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं मार्च मंथ आपके लिए क्या प्रेडिक्शन लेकर आए हैं। और महाशिवरात्रि है, सो मैं आपको महादेव की भी मैसेज शेयर करूंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप क्लेम करना चाहते हैं, जो आप इस मंथ में विश रख रहे हैं। So first we have Ace of Pentacle and another message for you as we have the High Priestess। So Scorpio, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए लव, फन एंड पॉजिटिविटी सारी चीज़ें हैं, बिकॉज यहाँ आपके लिए दोनों कार्ड ही बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हैं। फर्स्ट थिंग, हाई प्रिस्टेस, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मनी में गेन, प्रॉफिट, इमोशनली आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हीलिंग दिख रही है, और साथ ही साथ आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है। सो दिस इज़ द ग्रेट फेज जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी गाइडेंस, आप अपनी मैच्योरिटी, आप अपने एक्सपीरियंस के साथ इस मंथ को बिल्कुल परफेक्ट मंथ बना लेंगे। जहाँ जहाँ आप कदम बढ़ाएंगे, जो डिसीजंस लेंगे, जिन चीज़ों के लिए आप फाइनलाइज करेंगे, वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, वो आपके लिए बेटर होंगी। लाइक इफ़ यू आर डूइंग प्रिपरेशन, आपके लिए हायर स्टडी दिख रही है, आपकी नॉलेज गेन हो रही है, यू आर बिकमिंग वाइज इन दिस मंथ। इस मंथ में आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका खुद का एक सेल्फ
मोटिवेशन आपको बहुत ही अच्छे स्टेटस पे लेके जाने वाला है। एज़ पर द हाई प्रिस्टेस आपको पता होगा कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। दिस प्रोमोगनेट इज़ कमिंग फॉर फाइनेंशियल गेन एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एंड द मून इज़ कमिंग फॉर हीलिंग इन पर्सनल लाइफ और इवन हीलिंग इन लाइक इमोशनल हीलिंग, लाइक इफ़ यू आर फेसिंग डिप्रेशन, इफ़ यू आर फेसिंग एंजाइटी, सो ये मंथ आपको हील करेगा, ठीक है, क्योंकि आप अवेयर हो रहे हैं अपने आप से, आप मैच्योर हो रहे हैं, आप विजडम को चुन रहे हैं। सो दिस इज़ सो अमेजिंग। लॉ, ऑर्डर, लीगल वर्क है, हेल्थ रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, या फिर आप मेडिकल लाइन में हैं और इधर यू आर लाइक अ गुरु और शेयरिंग थिंग्स, ये मंथ आपके लिए ओवरऑल एक हाई स्टेटस रेस्पेक्ट प्रोवाइड करेगा। देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ टाइम जहाँ पे आप अपने थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे हैं, आप दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रख रहे हैं। यहाँ आपकी चीज़ें, कमिटमेंट्स फाइनली आपके फेवर में हो रहे हैं। सम गुड न्यूज़, सम ब्लेसिंग्स, सम गुड अपॉर्चुनिटी, सम फाइनेंशियल गेन, सम कमिटमेंट और फाइनलाइजेशन इन रिलेशनशिप। यहाँ आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी ला रहा है, मतलब कुछ इस तरीके की गुड न्यूज़ ला रहा है कि जिससे आपको परमानेंट वो हैप्पीनेस मिल जाएगी। वो ऐसी नहीं होगी कि बस आज आज के लिए है। ऐसा मान के चलो कि कोई ड्रीम जॉब या कुछ अच्छा गेन इन मनी, या फिर कोई अब्रॉड से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, और आइदर सम परमानेंट कमिटमेंट इन रिलेशनशिप, मैरिज को लेके कुछ फाइनलाइजेशन। मतलब ये मंथ ऐसा है कि जहाँ पे यूनिवर्स आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। स्टेबिलिटी आपको पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही देखने को मिल सकती है। यहाँ मैं आपके लिए मास्टर कार्ड चेक कर रही हूँ, आपका मास्टर कार्ड क्या कह रहा है, क्योंकि आपके लिए किसी तरीके की वार्निंग नहीं है, सिर्फ यही है कि अपने एक्सपीरियंस, अपने थॉट प्रोसेस से चलें। डू नॉट मैनिपुलेट विद द सोसाइटी थॉट्स। ओके, लेट मी सी मास्टर कार्ड आपका क्या कह रहा है। डेथ कार्ड, देखो स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर एनर्जी, बी लाइक यू। ओके, ये डेथ कार्ड यहाँ पे बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, वेलकम इट, मॉडिफिकेशन, कुछ नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना अच्छा है। तो बिल्कुल अपने आप को पास्ट के साथ ही रोके मत रहो। हैबिट्स हो, या फिर आपके लिए कोई नई प्लानिंग है, कोई नया शेड्यूल, कोई लाइफ स्टाइल में चेंजेस, डाइट में चेंजेस, और इवन द लोकेशन चेंजेस, दिस इज़ द टाइम टू वेलकम द न्यू फेज़। ऐसा होता है ना, एक नई सुबह को हम वेलकम करते हैं, नई सुबह का वेट करना। आपके लिए भी एज पर डेथ कार्ड, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम to just welcome the new phase and cut out the clutter, मीन्स कट आउट कर दें वो कॉर्ड्स जो पास्ट से जुड़ी हुई हैं। दिस डेथ कार्ड इज एंडिंग की एंडिंग, यू नो, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, बिग ट्रांजेक्शन। दिस इज़ ग्रेट। ये मंथ आपको बहुत ही बड़े चेंजेस दिखाएगा, क्योंकि आपका मास्टर कार्ड ये कह रहा है, और वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बदल देगा। ठीक है, लेट मी सी, महाशिवरात्रि है, सो महादेव के आपके लिए क्या मैसेज हैं, सो जान लेते हैं। वी हैव एज डमरू, चेंज, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इमेंस विंड्स ऑफ चेंज, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcome, but it is an escapable reality। देखो चेंज है, वेलकम करना होगा, इवन वो आपके लिए अभी फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, मतलब कि या तो वो आपके कंफर्ट में है या कंफर्ट से नहीं है, फिर भी इट्स टाइम टू ब्रिंग द चेंज एंड ऑल्सो वेलकम द चेंज। तो चेंज की बात हम कर रहे थे थ्रू योर मास्टर कार्ड। सेम आपके लिए डमरू एक चेंज बता रहा है, आपके प्लानिटरी चेंजेस आ रहे हैं। यू कैन सी हियर द प्लैनेट्स एंड द डमरू एंड द वॉइस, द वाइब्रेशंस आर ब्रिंगिंग द चेंजेस, एंड दिस इज इनएक्सेप्टेबल, मतलब वो आप एस्केप नहीं कर सकते रियलिटी को। सो वेलकम द चेंज। ओके, सो दिस इज़ ऑल एंड दिस चेंजेस विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। तो अभी अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं वो चेंजेस, फिर भी आप आगे बढ़ें। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, यू डोंट नो कि आपके लिए वो कौन से लकी क्रिस्टल्स हैं जो अच्छे रहेंगे, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। और जैसे कि महाशिवरात्रि है मार्च मंथ में, तो मैं आपको महादेव के भी मैसेज शेयर करूँगी जो आपके लिए हैं। जो आपकी विश है, जो आप क्लेम करना चाहते हैं मार्च मंथ में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। सो आपकी एनर्जी,
first we have 7 of cup. This is a good energy. And another we have the queen of cup. दोनों ही आपके लिए कप एनर्जी हैं. सो यहाँ अगर हम देखें दीज आर द गुड कार्ड्स एक्चुअली, क्योंकि ये बता रहे हैं कि आप इस मंथ में इमोशनली बहुत सारी चीज़ों को क्लेम कर पाएंगे. मीन्स जिन चीज़ों से आप इमोशनली अटैच हैं वो चीज़ें आप तक पहुंचेंगी. फर्स्ट थिंग एज 7 ऑफ कप. सो कहीं ना कहीं कुछ मल्टीपल विश एंड डिज़ायर दिख रही है आपकी, जिसमें कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो विश आपकी पूरी होगी जिसको लेकर आप सोच रहे हैं. वो ट्रैवलिंग हो, कोई बिग गैजेट, मेटलिस्टिकली सब कुछ फ़ायदा आपकी बेनिफिट आपकी तरफ आना, या फिर किसी पर्सन का कनेक्शन बनना, रिलेशनशिप बॉन्डिंग, ट्रैवलिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी and relationship, as well as for you it is coming a good health and materialistic benefit. ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्यूचर में दिख रही हैं. मतलब कि मार्च मंथ में आपके पास ऑप्शंस होंगे टू अवेल इट, टू कनेक्ट विद इट, बट दैट इज़ कमिंग विद डेंजर. मतलब जैसे कि एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड. तो कुछ अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है तो कुछ उसके अंदर हमें कंडीशंस भी मिलती हैं और कुछ चीज़ें हमें रिस्क भी लेने होते हैं. सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू इन मार्च मंथ की. जो चीज़ों को आप क्लेम करना चाहेंगे, एफर्ट्स डालेंगे या कुछ अपनी तरफ से जिनके लिए कोशिश कर रहे हैं, मल्टीपल विशेस, तो उन्हीं के साथ आपको कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलेंगे. हो सकता है आप एक प्रपोजल देखना चाहते हो, आप एक अच्छा पार्टनर सर्च कर रहे हैं, एंड इन मार्च मंथ यू विल गेट कन्फ्यूज लाइक कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है. सेम गोज़ टू जॉब कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है बट दैट इज़ नॉट वेरी सेटिस्फाइंग. ऑप्शन बहुत हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं यू आर कन्फ्यूज कि वेयर यू शुड पुट योर एफर्ट्स. तो मल्टीपल चीज़ें आपके सामने होंगी और उन्हीं में आपको कंडीशंस, ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलेंगे. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. सो आई मस्ट से आपकी कोई अच्छी मैनिफेस्टेशन, मतलब जो ऐसे कुछ बड़ी ड्रीम है वो यहाँ पूरी हो सकती है, क्योंकि 7 ऑफ कप आपके लिए यूनिवर्स इज़ रेडी टू ब्लेस यू. ओके, ये आपको फिगर आउट करना वाला होगा कि इज़ इट समथिंग इज़ रियली गुड फॉर यू, या फिर आपको उसके अंदर कुछ नेगेटिव आउटकम भी देखने पड़ सकते हैं, लाइक सम बेनिफिट्स एंड सम डिमेरिट्स, लाइक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ऐसा साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप्स हो, यहाँ पे किड्स की भी एनर्जी है, वाइफ की भी एनर्जी है, बीइंग फेमाइन एनर्जी, हैप्पीनेस आ रहा है, इमोशनल हैप्पीनेस है. सो इवन इफ़ यू आर मैन और विमेन, ये मंथ आपके लिए बहुत ही सरप्लस सेटिस्फैक्शन देगा. ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो या फिर एक आपका मन खुश हो रिलेशनशिप में, लव, पेरेंट्स को लेकर या चिल्ड्रंस को लेकर, you are coming very much blessed, you are coming very much complete here. You can see the queen of cup means living in leisure. So ये month leisure का है, luxury का है, some kind of good experience का है, जिसको देखकर, जिसको फील करके, जिसको जीकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, सेटिस्फाई फील करेंगे. एंड हेयर यू कैन सी द मनी इज़ कमिंग एंड देर इज़ नो इशू इन मनी. सो ये मंथ में फाइनेंशियली भी कुछ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे. आप अच्छे से अपने फाइनेंस को, एक्सपेंसेस को, हर चीज़ को रेगुलेट कर पाएंगे. लेट मी सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या है सेजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस ला रहे हैं. So for you the master card is 8 of sword. देखो वही बात आ रही है जो यहाँ पे हम 7 of cup से बोल रहे थे कि कुछ विश तो पूरी होंगी जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, लेकिन again we have the 8 of sword and that's indicating lots of stuckness, confusion. तो ऑप्शन बहुत सारे होंगे आसपास, लेकिन पर्सपेक्टिव की वजह से, नज़रिए की वजह से, सिचुएशन की वजह से, कंडीशन की वजह से आप अपने आप को ऐसा पाएंगे कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं है, ऑप्शन बहुत है. मानो कि यू आर एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट जॉब, देयर आर लॉट्स ऑफ वैकेंसी, बट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है. सेम वे में आप अपने पर्सनल लाइफ में कि आपको चाहते हैं किसी पर्सन को, बट नॉट एबल टू प्लान द मैरिज एंड सो ऑन. तो ये एक ऐसा पीरियड दिख रहा है मार्च मंथ का जहाँ मेंटली कुछ चीज़ें आपको ट्रबल क्रिएट करेंगी. आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करेंगे हेल्पलेस, मीन्स कि आप कुछ कर चाहते थे, कुछ कर सकते थे बट कर नहीं पाए. ठीक है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है. तो मार्च मंथ आपको हैंडल करना होगा. यू हैव टू बी वेरी एक्टिवली कॉन्शियस इन दिस मंथ, तभी आप इसको बेस्ट आउटकम ले पाएंगे, वरना आप इल्यूजन में रहेंगे. मतलब आप वो चीज़ चुन लेंगे जो अच्छी नहीं है और वो चीज़ को इग्नोर कर देंगे जो अच्छी है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न, डिल्यूजन आ रहा है. ओके, लेट मी सी
आपके लिए महादेव की तरफ से क्या मैसेज हैं, लॉर्ड शिवा क्या बोलना चाहते हैं ऑन दिस महाशिवरात्रि। सो आपके लिए मैसेज वी हैव थर्ड आई चक्रा, जो हम डिसीजन मेकिंग मतलब कि थिंकिंग की बात कर रहे हैं, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्सल गाइडेंस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तभी आप एक राइट डिसीज़न ले पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं तो आप बार बार बहुत कंफ्यूज होंगे चॉइसेस में, ऑप्शंस में, क्योंकि आपका अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और आप कंफ्यूज रहेंगे टू डिसाइड द बेटर वन। द कार्ड एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्मोनाइजिंग योर थर्ड आई चक्रा टू एस्टैब्लिश अ प्रोफाउंड कनेक्शन विद लॉर्ड शिवा एंड रिसीव हिज डिवाइन गाइडेंस। यूनिवर्स मतलब अगर आप थर्ड आई चक्रा से कनेक्ट होकर अगर आप डायरेक्टली अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट फोकस कर पाएंगे, तभी आप लॉर्ड शिवा से कनेक्ट हो पाएंगे और उनकी जो गाइडेंस है, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उनका जो पाथ है जो वो आपको दिखाना चाहते हैं, वो आप आसानी से मिल जाएगा। आप उस चीज़ को जान पाएंगे और आप सही रास्ते पे चलेंगे। इस तरीके से मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। सो द टाइम इज़ टू जस्ट एक्टिवेट योर थर्ड आई चक्रा एंड देन ओनली थिंग्स विल वर्क आउट। बेसिकली अगर मैं आपको एक जनरल टर्म में बताऊं तो फोकस, your own focus, your own decision making is really important. Okay, so this is all for you. I hope this reading will resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर थर्ड आई चक्रा और फॉर टू एक्टिवेट योर एनर्जी एंड टू ब्रिंग द लक इन योर लाइफ, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए ये मंथ क्या कह रहा है। मार्च मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। लॉर्ड शिवा मीन्स महाशिवरात्रि है, सो मैं लॉर्ड शिवा की तरफ से जो गाइडेंस है वो आपको शेयर करूँगी। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है फॉर मार्च मंथ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, वो विश पूरी होगी, ठीक है। सो जान लेते हैं आपकी एनर्जी। वी हैव एस ऑफ सॉर्ड एंड for you we have the emperor, so it's a great energy कैप्रिकॉन। ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आप पावर भी क्लेम कर रहे हैं और सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके फेवर में हैं। सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके ही कनेक्शन में बनेंगी। दिस इज़ सो गुड बिकॉज एज पर बोथ द कार्ड्स यू आर अटेनिंग द पावर। सो ये मंथ में आप विक्टिम, इस मंथ में आप किसी तरीके से ऐसे नहीं रहेंगे कि आप कुछ चीज़ क्लेम कर सकते तो कर नहीं पाए, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड सबसे पहली एनर्जी आ रही है। स्पॉन्टेनियसली आप अपनी एक्टिव होकर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को क्लेम कर रहे हैं। जो भी आपके पास बेनिफिट आ सकता है आप उसको ले पा रहे हैं। आप अपने माइंड को पूरा 100% तरीके से यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ कोई रिलेशनशिप है, कोई चॉइस है, तो उसमें आप बहुत ही क्लियर रहेंगे अपनी प्लानिंग के साथ, अपने एक्शंस के साथ। सो इट्स लाइक वेन एवर द अपॉर्चुनिटी विल कम, वेन एवर डेस्टिनी इज टेकिंग यू टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटी, आप इस मंथ में आसानी से ग्रैब कर लेंगे कि दिस इज़ इट। तो इवन अगर आपका कोई डाउनफॉल चल रहा है, इवन थिंग्स आर नॉट सो मच गोइंग इन अ हाई डायरेक्शन और आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेशनरी हो चुकी है, सो डू नॉट वरी, क्योंकि ये मंथ अच्छा है जिसमें कि यू आर क्लेमिंग द अपॉर्चुनिटी एंड पावर, ठीक है। सो ये बहुत ही एक्टिव मंथ है। आप खुद भी स्पॉन्टेनियस दिख रहे हैं, मतलब एक्टिवली सारी चीज़ों को प्लान अप कर रहे हैं। आप कोई मौका नहीं छोड़ रहे जहां आप अपने आप को विनिंग की तरफ ले जाएं, ठीक है। देन द एम्परर, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट की बात हो या फिर पावर की इन्वॉल्वमेंट की बात हो, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, ये आपके लिए इस मंथ में दिख रही है। तो बड़े लोगों से लाइक एज वाइज जो होते हैं, एक्सपीरियंस वाइज जो होते हैं, या फिर पावर वाइज जो होते हैं, उन लोगों से आपका इंटरेक्शन ये इस मंथ में बनेगा। इस मंथ में फैमिली प्राउड फील करेगी, आपके फादर आप पे प्राउड फील कर सकते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स को काफ़ी ऑनर फील होगा। And as per Emperor, you are also coming very serious about your future. You are also claiming the stability and vision. मतलब इस मंथ में आप दूर तक की सोचेंगे और सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपका मेन फोकस होगा, सेंट्रल आइडिया होगा, ठीक है। लाइक सम जॉब जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, सम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए है, कोई रिलेशनशिप में फ्यूचर प्लानिंग जो फॉर एवर के लिए है, लाइक दैट। सो दिस इज़ सो अमेजिंग। एम्परर जैसे आया है, सो लेट मी सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है। मास्टर कार्ड यहाँ पे आपके लिए फाइनली इस मंथ की एनर्जी क्या दे रहा है। स्ट्रेंथ,
दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट पावर। सो पावर को क्लेम करने के लिए हमें हिम्मत भी दिखानी होगी, रखनी होगी, और अपने पेशेंस को, अपने अंदर की एंजाइटी को कंट्रोल करना होगा। तो ये मंथ ऐसा है कि जिसमें आप बहुत रिलैक्स, जस्ट चिलिंग, वकेशन, ये नहीं है। Capricorn, you are just coming with like standing on your toes, putting efforts, putting all your strength. तो आप इस मंथ में कोशिश करेंगे हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करने की, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, आप कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को क्लेम ना करें। तो आप इस मंथ में बिजी आ रहे हैं और यू आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर रेस्ट, यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू जस्ट नॉट लाइक वेस्ट योर टाइम इन एनी वे, क्योंकि इस मंथ में पेशेंस और एंगरनेस, अगर हम देखें फ्रस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने अंदर के एनिमल को आप दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि टू बी मैच्योर, हैंडल कर लेता हूँ, मैनेज हो जाएगा, आई विल नॉट गोना गिव अप, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो इस तरीके से आप बिजी एंड एंगेज दिख रहे हैं। सो दैट्स रियली नाइस। This month is not so soothing. This month is all about putting efforts. यहाँ स्ट्रेंथ आपके लिए इसलिए आ रही है। सी, यू आर जस्ट होल्डिंग एंड टचिंग द लाइन माउथ। तो जितना करेज, जितना ब्रेवरी एक लाइन को टच करने में, उसको छूने में, या उनके पास में खड़े होने के लिए चाहिए होता है, उतना ही आप करेज एंड ब्रेवरी अपने इस मंथ में यूज़ करने वाले हैं। सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। लेट मी सी आपके लिए महादेव की तरफ से क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉन, एज महाशिवरात्रि आ रही है, सो आपके लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये। भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट। देखो मैं बोल रही थी ना एग्रेशन लाना इस मंथ में, ना ही किसी तरीके से आपको अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना है। दिस मंथ इज़ ऑल होल्डिंग टाइट, होल्डिंग योर सेल्फ एंड जस्ट बी पोलाइट and walk on your right path. देखो, open up a new world of possibilities and happiness with your words of mouth. कहीं ना कहीं अपनी तरफ से gentle, अपनी voice, आपका communication, what is your mind, what you are saying, everything is actually helping you to open up the new possibilities and happiness. एंड कन्वे योर मैसेज इन अ पोलाइट मैनर। और अपनी जो मैसेज को आपको शेयर करना है, लोगों से जो बात करनी है, आपको कहीं प्रेजेंटेशन देनी है, या यू जस्ट वांट टू डिलीवर वॉट एवर इज़ इन योर माइंड, इन योर हार्ट, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट। ओके, पोलाइटनेस से आप ज़्यादा विक्ट्री पालेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैप्रिकॉन। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, डायरेक्टली आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल, आपको नहीं पता कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपके लिए लकी हैं, सो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए ये मंथ क्या कह रहा है, आपकी मार्च की प्रेडिक्शन क्या है। महाशिवरात्रि है मार्च में, इसलिए मैं आपको लॉर्ड शिवा की तरफ से भी जो मैसेज हैं उनका भी आंसर शेयर करूंगी, क्या गाइडेंस आ रही है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस मंथ में, जो आप क्लेम करना चाहते हैं मार्च मंथ में। सो मार्च की प्रेडिक्शन आपके लिए, वी हैव फर्स्ट एज 5 ऑफ सॉर्ड एंड अनदर मैसेज फॉर यू, वी हैव द टेम्परेंस। तो एक्वेरियस यहाँ पे दोनों एनर्जी हैं, दोनों बहुत कॉन्ट्रडिक्ट हैं। मतलब यहाँ देखा जाए तो यहाँ सपोर्ट भी है और डिटैचमेंट भी है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स भी हैं और हार्मनी भी है। सो मैं 1 बाय 1 आपको शेयर करती हूँ। सबसे पहले 5 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि फॉर टू क्लेम द विक्ट्री इस मंथ में आप दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करें। आपके लिए वार्निंग भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, ये आपको देखने को मिलेगी अपने आसपास। बहुत ज़्यादा क्लोज आपके आसपास के लोग या फिर कॉम्पिटिटर, वो बहुत वेल विशर नहीं दिख रहे हैं। सो डू नॉट एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम अदर्स। दिस इज़ द टाइम टू क्लेम योर विक्ट्री। कहीं ना कहीं कुछ विक्ट्री के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ लोगों को आपको अपने आप से डिटैच करना होगा, या फेलियर्स दूसरों को मिलेगा ही अगर आप विक्ट्री लेते हैं। सो इस चीज़ को आपको समझना होगा। देयर इज़ लाइक लाइफ इज़ ऑल अबाउट गेम एंड whosoever विल गिव योर बेस्ट, या फिर वो स्मार्ट है या अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो वो विनिंग होती है, उनकी विक्ट्री होती है। तो यहाँ पे भी वही आ रहा है कि देयर इज़ अ माइंड गेम, एंड इस मंथ में माइंड गेम चलेगा।
जिसके पास भी ज़्यादा इंटेलिजेंसी है, जो ज़्यादा चीज़ों को रूल आउट कर पाएंगे, वो ही विक्ट्री के हकदार होंगे। ठीक है, सो डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। और लोग जो हैं आसपास में वो इतने ज़्यादा लविंग केयरिंग नहीं दिख रहे हैं कि वो चाहेंगे कि आपकी लाइफ में पीस आए, आपकी लाइफ में बहुत कुछ हैप्पीनेस आए या आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिले। डिसीव एनर्जी आ रही है, धोखे की एनर्जी आ रही है एंड कंपटीशन की एनर्जी। सो बी टेक केयर अबाउट योर प्लान्स। हर एक से हर चीज़ शेयर नहीं करनी है। एवरीबडी विल नॉट गोना सपोर्ट यू। ओके, देन वी हैव द टेम्परेंस। इसी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, पीस एंड हार्मनी भी दिख रहा है एंड गोइंग विद द फ्लो। आपको समझना, आपकी फीलिंग्स या आपके अंदर सेंस ऑफ मैच्योरिटी आ रही है। इस मंथ में आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं और कोई क्लोज वन, कोई नया रिलेशनशिप या फिर कोई एक बॉन्डिंग आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आप कुछ चीज़ों को तोल मोल रहे हैं, कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को इस तरीके से देख रहे हैं कि नाउ व्हाट नेक्स्ट, इतना या इतना किस तरीके से मैनेज कर लिया जाए, किस तरीके से हैंडल कर लिया जाए, किस तरीके से सारी चीज़ों को हम एक सेटल कर सकते हैं। सो ये मंथ ऐसा है कि जिसमें आप फाइट या किसी और लोगों से या रिलेशनशिप या फैमिली में नहीं देखेंगे, आप हार्मनी देखेंगे, क्योंकि आप खुद हर चीज़ को यहाँ पे हैंडल कर लेंगे, आप बैलेंस बना लेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस, जैसे मैंने बोला, स्पिरिचुअल आ रही है एनर्जी। सो आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस, मोटिवेशन और जैसे कि फ्लो ऑफ लाइफ होता है ना, कि हम लाइफ को एक्सेप्टेंस दें, सरेंडर कर दें लाइफ पर। यूनिवर्स के जो साइन दिख रहे हैं आप उन पे वॉक कर रहे हैं, ऐसे ही आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द टाइम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा मिल रहा है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है। तो कुछ पर्सन से आपका बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा। यू विल गोइंग टू बैलेंस इट, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस, करियर में शेड्यूल को बैलेंस करना हो, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना हो, ये आप अच्छे से कर पाएंगे इस मंथ में। लेट मी सी, जिस तरीके से चीज़ें आपके लिए अच्छी भी दिख रही हैं, साथ में कंपटीशन एंड फाइट भी दिख रहा है। लेट मी चेक आपका मास्टर कार्ड क्या कहता है। सो वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड। फाइनली यू आर ओवरकमिंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स। ये मंथ ऐसा है जहाँ पे सॉल्यूशन, डिस्कवरी, चॉइसेस दिख जाएंगे एंड यू आर फॉलोइंग, यू आर मूविंग, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर चेंजिंग योर वे। इस मंथ में हार्मनी आ रही है और ये 6 ऑफ सॉर्ड कंप्लीटली बैलेंस की ही बात बोल रहा है, जो मैं यहाँ पे बात कर रही थी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बैलेंस एंड 6 नंबर इज ऑल्सो कमिंग फॉर योर बैलेंस। द सॉर्ड एनर्जी इज कमिंग कि आपको जो मेंटली स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम चल रही हैं, इश्यूज़ बन रहे हैं, वो सब चीज़ों को सॉल्व करके आप एक डायरेक्शन को, किसी पर्सन को या फिर किसी तरीके की आइडिया को चुन के नया जो आप खोज लेंगे, जो फाइनल सॉल्यूशंस पालेंगे, उनको लेकर आप आगे बढ़ जाएंगे। एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ हार्मनी, पीस, फैमिली में, किड्स, हस्बैंड वाइफ, इवन कमिटमेंट, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं देखूँ तो एक्वेरियस, दिस इज़ द मंथ ऑफ ऑल द न्यू थिंग्स, लॉट्स ऑफ ऑन एंड ऑफ, अप एंड डाउन्स, बट फाइनली आप अपने इस मंथ में से जो बेस्ट आउटकम निकालना है वो ले लेंगे। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आ जाएंगे। लेट मी सी आपके लिए महादेव का क्या मैसेज है, क्योंकि महाशिवरात्रि है। सो ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है देख लेते हैं। वी हैव हेयर एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। ये एक टाइम है जहाँ पे लाइट एंड साउंड्स को आपको वेलकम करना है। बी अटेंशन टू डिवाइन साइन ड्यूरिंग मेडिटेशन। लॉर्ड Shiva is ready to bless you upon you in form of sacred sound and the illuminating light of wisdom। आपको कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, जो फाइनल कंक्लूजन्स मिल रहे हैं, जो आपके लिए आइडियाज़ हैं या आपका जो आगे का रास्ता है, वो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। लॉर्ड शिवा इज़ रेडी टू ब्लेस यू विद सम साइन। तो आपको वो साइन को जानना होगा और ये आप साउंड, वाइब्रेशन एज वेल एज लाइट के थ्रू मेडिटेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा मार्च मंथ में आपको कुछ साइन दे देंगे फाइनली कि अब आपको क्या डायरेक्शन में जाना है, क्या फाइनलाइज करना चाहिए। सो दिस इज़ सो ग्रेट एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कौन से लकी क्रिस्टल्स हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू।
ओके, सी यू अगेन, बाय। हाय पाइसेस, दिस इज़ योर सीज़न। लेट्स सी मार्च मंथ आपके लिए क्या कहता है। आपकी प्रिडिक्शन यहाँ पे देखते हैं। महाशिवरात्रि भी है मार्च मंथ में, तो मैं लॉर्ड शिवा के भी मैसेज आपके लिए शेयर करूँगी। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखें जो भी आप विश कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप इस मंथ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आपकी एनर्जी फॉर दिस मंथ, 10 of Pentacle, this is so beautiful, and we have another is Knight of Wands. So Pisces ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे lots of excitement you can see, क्योंकि यहाँ पे 10 of Pentacle and Knight of Wands दोनों ही active energy हैं और दोनों ही आपको अच्छा आउटकम दे रही हैं। सो वन बाय वन आई वांट टू शेयर इट। 10 ऑफ पेंटिकल, गेट टुगेदर, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, फैमिली लव और मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स जैसे कि हाउस इनऑर्गेनेशन और अ काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो घर में आ रही है, जिसको आप वेलकम कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पेरेंट्स खुश हैं और यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद एवरीबॉडी, नियर एंड डियर वंस। घर में रीज़न बन रहे हैं हैप्पीनेस के और ये मटेरियलिस्टिकली फाइनेंशियल बेनिफिट से बहुत ज़्यादा बनेंगे इस मंथ में आपके लिए। और किड्स हैं, पैट हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करें कि आपके लिए ये मंथ एक अबेंडेंस ला रहा है। आपका बर्थडे मंथ है, सो दिस इज़ गिविंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट। और जो एक स्टेटस, जो पोजीशन, पावर और आइदर आई मस्ट से एक एक ऑनर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो भी देखने को मिलेगा। यहाँ अगर आप दूर हैं तो वहाँ से आपके लिए गेट टुगेदर भी दिख रहा है। यू कैन कनेक्ट विद योर पेरेंट्स, फैमिली और आइदर फ्रेंड्स, और ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़ अबाउट योर सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। ये मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, एंड बर्थडे से तो ऑफ कोर्स। ओके, सो लैंड, प्रॉपर्टी, सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी और हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। सो पाइसेस, इट्स अ गुड मंथ overall. And Knight of Wands, you are coming highly motivated, you are coming like crazy to अचीव योर टारगेट। ये मंथ ऐसा रहने वाला है जिसमें आप पूरी कोशिश करेंगे कि अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं, अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। नाउ इट इज़ द माई टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम टू अवेल एनीथिंग। इस मंथ में आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत एक्टिव, एक्साइटेड एंड स्पॉन्टेनियस दिख रहे हैं। वहीं आपको कुछ कुछ चीज़ें बहुत जल्दी से गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन ला देंगी, क्योंकि आप चाहेंगे नहीं कि कोई ब्लॉकेज आए, आप नहीं चाहेंगे कि आपको वेट करना पड़े, आप नहीं चाहेंगे कि आपको किसी चीज़ के लिए डिले हो रही है। एंड दिस इज़ द रीज़न जहाँ आप अपने आप से एक्टिव दिख रहे हैं, आपको पता है योर गोल, आपको पता है अपने लिए आपको क्या करना है, तो वहाँ आपकी एनर्जी में बार बार फ्लक्चुएशन आएगा, लाइक सम सेल्फ डाउट्स, लाइक ये होगा क्या, नहीं होगा, आई एम पुटिंग एफर्ट्स, आई एम टेकिंग रिस्क, आई एम अप्लाइंग, आई एम गिविंग माई बेस्ट। इस तरीके से आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चलते रहेंगे बार बार, तो वो आपकी गोल, आपकी फोकस, आपकी विश को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस मंथ में जितनी हैप्पीनेस है, जितनी पॉजिटिविटी है, जिसमें बॉन्डिंग है, उसी के साथ आपके लिए दिख रही है, उतनी चीज़ों के साथ थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है और डिस्ट्रैक्शन भी है। हो सकता है कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन करें, सम क्रश, सम सॉफ्ट कॉर्नर, और आइदर you will see someone is ignoring you and you are feeling so irritating with that। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको उतना लव या उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, and that's make you feel crazy। okay, so let's see Pisces आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहे हैं। मास्टर कार्ड will help you a lot to understand this month whole। 2 of Wands, ऑप्शन, चॉइसेस एंड न्यू डायरेक्शन। ये एक ऐसा मंथ है जिसमें अच्छा रहेगा आप अपने लिए नई चीज़ों को क्लेम करें, नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें और कंसिडर अदर ऑप्शंस एज वेल। यहाँ पे ट्रैवलिंग, ग्लोबली चीज़ों को एक्सपेंड करने का आ रहा है। सो ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आप अपने लिए फर्दर प्लानिंग करने वाले हैं, और वो प्लानिंग कोई टेम्परेरी नहीं दिख रही है। दिस इज़ फॉर ट्रैवलिंग, दिस इज़ फॉर चॉइस, दिस इज़ फॉर करियर, दिस इज़ फॉर ओपनिंग, लाइक आपकी खुद की चॉइस बिटवीन द पर्सन एज वेल। ठीक है, सो ये एक अच्छा मंथ है बिकॉज 2 of Wands इज़ अ मास्टर कार्ड। दिस इज़ इंडिकेटिंग आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और यू विल एबल टू आइडेंटिफाई कि आपका मन किधर जा रहा है। ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू इवन लुक फॉरवर्ड फॉर चेंज एंड ट्रैवलिंग। स्पेशली आप इस मंथ में लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करेंगे जो आपके लिए सुटेबल होगा, नए रास्ते को देख रहे हैं। लेट्स सी महाशिवरात्रि इज़ देयर, सो आपके लिए महादेव के क्या मैसेज हैं जान लेते हैं। सो
message from your God. We have Mahashivratri, love and harmony await. The auspicious occasion of महाशिवरात्रि, आपके लिए महाशिवरात्रि बहुत स्पेशल दिख रही है। इस दिन मैरिज हुई थी तो आपके लिए भी ये हारमनी का पीरियड है, ऑक्सपीशियस टाइम है, लकी टाइम है। with bring it into the promise of new love and the harmonization of your relationship with your soulmate. So अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ क्लेम कर रहे हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग चाहते हैं पार्टनर के बीच में, फैमिली के बीच में, रिलेशनशिप, यहाँ आपके लिए महादेव ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये मंथ आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव, रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग। ओके, दिस इज़ सो अमेजिंग। आई मस्ट से आपके बर्थडे का गिफ्ट आपको महादेव देने वाले हैं, सो एब्सोल्युटली लकी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइसेस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल, आपको लकी क्रिस्टल अपने लिए लेने हैं, सो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे से लेंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय।